सो यू नो जम्मू एंड कश्मीर एज अ यूनियन टेरिटरी, मैंने आपको क्लाइमेट वाले पार्ट में भी बताया कि बड़ा डाइवर्स सा एक फिज़िकल स्ट्रक्चर है। अगर आप देखें यू विल फाइंड प्लेन, फिर उसके बाद जैसे जैसे आप चलते जाएंगे नॉर्थ की तरफ या नॉर्थ वेस्ट की तरफ तो यू विल फाइंड माउंटेनियस एरियाज़। नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी जाएंगे तो यू विल ऑल्सो फाइंड माउंटेनियस एरियाज़, यू विल फाइंड वैलीज़। उसके बाद रिवर्स हैं यहाँ पे अच्छे खासे। सो एक बड़ी डाइवर्स क्रॉपिंग पैटर्न और एक हाई, देर इज़ हाई डिग्री ऑफ वेरिएशन इन इट्स क्रॉपिंग पैटर्न्स, क्रॉप कॉम्बिनेशन एंड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। सो बड़ी तरह की अलग अलग चीज़ें जो हैं वो उगाई जाती हैं। सो प्रीडोमिनेंटली आप ध्यान रखिएगा कि हमारी स्टेट में जो है इन क्रॉप्स के अलावा हॉर्टिकल्चर जो है वो सेक्टर जो है वो काफ़ी डेवलप्ड है। हमारे यहाँ बड़े सारे फ्रूट्स हैं, वॉलनट्स हैं, जैसे एप्पल्स हैं, एप्रिकॉट्स हैं, इनकी खेती जो है वो की जाती है, जो कि स्टेट को अच्छा खासा रेवेन्यू देती है। सो ड्यू टू दिस वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड वेरिएशन इन क्लाइमेटिक कंडीशन, इस वजह से क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हमारी जो यूनियन टेरिटरी है उसमें अच्छी खासी है। सो देखिए, इन जनरल द जम्मू प्लेन हैज़ अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीट, राइस, मेज, पल्सिस, फॉडर एंड ऑयल सीड्स, while the valley of Kashmir is well known for paddy. पैडी itself is rice, maize और ऑर्चर्ड्स यानी कि बाग बगीचे लगाए जाते हैं जिसमें एप्पल्स, आलमंड्स, वॉलनट, पीच, चेरी वगैरह उगाया जाता है। और सेफरन कल्टीवेशन तो आपको पता ही है, कश्मीर वैली इज़ वेरी वेरी फेमस फॉर सेफरन कल्टीवेशन, और वर्ल्ड क्लास सेफरन जो है वो यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आउट ऑफ द 2 स्टेपल फूड क्रॉप्स, 2 स्टेपल फूड क्रॉप्स कौन कौन सी आपकी, राइस और वीट। राइस एज अ हाई कॉन्सेंट्रेशन इज कश्मीर वैली एंड वीट इन द जम्मू प्लेन्स। सो जम्मू प्लेन्स में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन किसकी, वीट की, जबकि कश्मीर वैली में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन राइस की है। देन द 2 क्रॉप कॉम्बिनेशन इज़ फाउंड इन बारामूला, बडगाम, कुपवाड़ा एंड श्रीनगर, जहाँ पे 2 क्रॉप्स उगाई जाती हैं, जिसमें राइस और मेज़ जो है वो इकट्ठा उगाया जाता है, यानी एक ही टाइम पे राइस और मेज़, बिकॉज ये दोनों खरीफ क्रॉप्स हैं, सो इसलिए इनको एक ही टाइम पे उगाया जाता है। जबकि 3 क्रॉप कॉम्बिनेशन इज़ फाउंड इन 6 डिस्ट्रिक्ट्स, यहाँ 3 क्रॉप्स इकट्ठी उगाई जाती हैं, दैट इज़ अनंतनाग, बारामूला, गांदरबल, बडगाम, श्रीनगर एंड पुलवामा ऑफ कश्मीर डिवीजन, जहाँ पे राइस, मेज़ और ऑयल सीड्स में हमारे यहाँ पे मस्टर्ड जो है वो उगाया जाता है, एंटर इनटू कॉम्बिनेशन। एंड कठुआ, जम्मू और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू डिवीज़न में, यहाँ पे आपको वीट, मेज़ और राइस जो है, इनके ये जो मेन 3 क्रॉप्स जो हैं ये यहाँ पे उगाई जाती हैं, जो क्रॉप कॉम्बिनेशन रहता है। क्लियर है। तो चलिए चलते हैं, हम सबसे पहली क्रॉप अपनी लेते हैं। पहली क्रॉप इज़ मेज़, जिसको लोकली क्या कहा जाता है, मक्की कहा जाता है। यहाँ से बाहर जाएंगे तो यू विल फाइंड भुट्टा भी बोलते हैं, बट जो हमारे यहाँ जो है वो मक्की कहा जाता है। सो इट इज़ द टॉप रैंकिंग क्रॉप इन JNK, यानी टॉप रैंकिंग का मतलब क्या है कि कभी इसकी प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा रहती है, या फर्स्ट या सेकंड नंबर पे ये रहती है, या किसी साल इसकी प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होती है या कभी सेकंड नंबर पे रहती है। देन इट इज़ द स्टेपल फूड ऑफ दी गुज्जर्स एंड बकरवाल। सो पर्टिकुलरली गुज्जर और बकरवाल जो है उनका स्टेपल फूड है। वो कैसे है, मक्की का आटा निकाला जाता है, आटा मक्की को पिसवा के आटा निकाला जाता है, और उस आटे से फिर रोटियां जो हैं वो बनाई जाती हैं, जो कि खाते को ना गुज्जर और बकरवाल खाते हैं, बिकॉज हाई डिग्री कार्बोहाइड्रेट इसमें होता है, जो कि एनर्जी लेवल को उनको हाई रखता है, क्योंकि उन लोगों ने पहाड़ चढ़ने होते हैं, दे आर नोमैड्स ना, तो उन्होंने भेड़ें वगैरह, कैटल वगैरह चराना होता है, सो दे नीड दैट टाइप ऑफ एनर्जी। सो इसलिए मक्की का आटा जो है उसको कंज्यूम किया जाता है, बिकॉज इट हैज़ हाई डिग्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सो दीज गुजर्स एंड बकर्स आर लिविंग इन कंडी एंड हिली एरिया, सो इन एरियाज में जो रहते हैं। देन द ग्रेन्स फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट कैटल फूड बींग फेड टू फार्म कैटल एंड हॉर्सेस। उसके बाद जो मेज़ मक्की है ये कैटल को भी खिलाई जाती है, यानी जो माल मवेशी है उसको भी खिलाई जाती है। इट प्रोवाइड्स ह्यूज क्वांटिटी ऑफ फॉडर टू द कैटल, जो मक्की का पीछे वो बचता है बाकी सारी चीज़ें वो भी कैटल को खिलाया जाता है। Then grown in all such regions where the summer is long enough and frost does not set too early. So कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे जो गर्मियाँ हैं वो थोड़ी लंबी होती हैं और
बहुत ज़्यादा जल्दी फ्रॉस्ट नहीं होती, फ्रॉस्ट बोलते हैं कोहरा नहीं पड़ता, यानी ठंड ज़्यादा जल्दी नहीं हो जाती, वहाँ पे नॉर्मली ये उगाया जाता है। जैसे एग्जांपल दूँ मैं आपको, जम्मू में क्योंकि समर्स बड़े लंबे होते हैं तो मक्की एक सीज़न में 3 या कई बार 4 बार भी उगाई जाती है। वही अगर हम अपने हिली एरियाज़ की बात करें, वहाँ समर्स थोड़े कम होते हैं, ड्यूरेशन छोटी होती है, तो वहाँ पे मक्की एक ही बार लगाई जाती है। सो उसके अलावा आप देखें तो मेजॉरिटी ऑफ द एरिया में ये जो है उगाया जाता है, मेज़ जो है उगाया जाता है। नीड्स अबाउट 30 डिग्रीज टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उस टाइम पे 30 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, तो 27, 28, 30 डिग्री टेम्परेचर जो है वो गर्मियों के टाइम पे ही होता है। और जम्मू में तो आपको पता है कि अप्रैल ऑनवर्ड्स, अप्रैल के बाद जो है सितंबर तक 30 डिग्री टेम्परेचर रहता ही रहता है। सो दिस इज़ द रीज़न आई एम सेइंग कि 4 बार भी क्रॉप्स जो हैं वो उगाई जाती हैं जम्मू में ये। एंड ओवर 20 डिग्रीज एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। सो राइपनिंग के टाइम पे 20 डिग्रीज टेम्परेचर जो है वो रहता है। सो अब राइपनिंग जम्मू में 20 डिग्री टेम्परेचर, या जम्मू के जो गर्म इलाके हैं उन एरिया में 20 डिग्री टेम्परेचर तो इवन अक्टूबर तक रहता है। सो अक्टूबर तक भी इसकी खेती जो है वो की जा सकती है। देन सोन बिटवीन अप्रैल एंड मे इन दी जम्मू प्लेन्स। जम्मू प्लेन्स में अप्रैल और मई के बीच में इसकी बुआई होती है। एंड मई जून इन दी वैली ऑफ कश्मीर, क्योंकि कश्मीर वैली में थोड़ा लेट समर स्टार्ट होते हैं इसलिए वहाँ मई जून में बुआई की जाती है, कंडी और हिली एरियाज़ में भी। तो जो हिली एरियाज़ कश्मीर वैली है वहाँ पे बुआई मई जून में, जबकि जम्मू प्लेन्स में अप्रैल मई में जो है वो बुआई की जाती है। Then Doda district is the largest producer of maize, followed by Rajouri, Punch and Udhampur. So ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि डोडा डिस्ट्रिक्ट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेज़ इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जे.एंड.के। क्लियर है? सो दिस इज़ अबाउट मेज़। अब हम बात करते हैं राइस की, जिसको लोकली धान बोला जाता है। सो ऐसे पैडी भी बोलते हैं, पैडी भी यही है, बट लोकली हम इसको धान बोलते हैं। सो इट इज़ द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर। सो कश्मीर के लोग जो हैं वो ज़्यादा चावल खाते हैं। कल्टिवेशन इज़ वाइडली कैरिड इन जम्मू प्लेन्स एंड इन आइसोलेटेड ट्रैक्ट्स ऑफ हिली एरियाज़ एंड साइड वैलीज़। देखिए प्लेन एरियाज़ में, जम्मू के प्लेन एरियाज़ में तो इसकी एक्सटेंसिव कल्टिवेशन होती है राइस की, और हिली एरियाज़ जो या फिर साइड वैलीज़ हैं वहाँ पे भी कुछ हद तक ये उगाया जाता है। मगर राइस उसी जगह उगाया जाएगा जहाँ पे आप पानी को ठहरा सकते हो। तभी आप देखते हो कि अगर आप हिली एरियाज़ में भी जाओगे तो पर्टिकुलरली जम्मू डिवीज़न के जो हिली एरियाज़ हैं, इफ़ यू विल सी, तो वहाँ पे टेरेस फार्मिंग की होती है। इस तरह से टेरेसिंग की होती है, यानी पहाड़ में टेरेसेस बनाए होते हैं जिसमें पानी रुक सके और उसके बाद वहाँ पे लगाया जाता है राइस। इट इज़ मोस्ट एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड इन जे.एंड.के। सबसे ज़्यादा कल्टिवेशन जो है वो राइस ही किया जाता है जम्मू कश्मीर में। देन राइस कैन बी ग्रोन ओनली इन वार्म मंथ्स। तो आपको पता है गर्मियों में ही उगाया जाता है बिकॉज इट इज़ अ खरीफ क्रॉप। सो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। समर्स जुलाई टू सितंबर के बीच में। ग्रोइंग पीरियड इज़ मोर प्रोलॉन्ग्ड इन दी हिली एंड माउंटेनियस एरियाज़। हिली और माउंटेनियस एरियाज़ में इसका ग्रोथ पीरियड थोड़ा ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वहाँ टेम्परेचर जो है वो थोड़ा कम होता है। इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ जो जे.एंड.के में उगाई जाती हैं, नाम ध्यान रखिएगा, K39, जेलम, चिनाब, शालीमार, रणबीर और बासमती। तो ये जो है ये वेराइटीज़ हैं राइस की जो जम्मू कश्मीर में उगाई जाती हैं। ठीक है। देन पुलवामा इज़ कॉल्ड एज द राइस बाउल ऑफ जे.एंड.के। सो ये आपको ध्यान रखना कि पुलवामा को कहा जाता है राइस बाउल ऑफ जे.एंड.के। अगर हम इंडिया की बात करें सो रिमेंबर तेलंगाना इज़ कॉल्ड एज द राइस बाउल ऑफ इंडिया। पहले आंध्र प्रदेश को बोलते थे बट अब तेलंगाना को बोलते हैं। देन अनंतनाग, जम्मू, बारामूला एंड पुलवामा आर दी 4 मेजर राइस प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स। तो 4 मेजर राइस प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स कौन थी? अनंतनाग, जम्मू, बारामूला और पुलवामा। ये आपने ध्यान रखना। देन राइस इज़ अ सॉयल एग्जॉस्टिव क्रॉप, यानी कि जिस सॉयल में राइस की कल्टीवेशन होगी उस सॉयल की फर्टिलिटी जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। इसलिए फिर उसको बार बार क्या करना पड़ता, या तो आपको उसको फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा या सॉयल को फिर व्हाट यू से दैट मिक्स्ड क्रॉपिंग करनी पड़ेगी जिससे सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो मेंटेन रहे। देन ये कुछ डिजीज़ हैं राइस की जो आपको ध्यान में रखनी है। पूछ सकते हैं कि ये किसकी है। सो राइस ब्लास्ट, ब्राउन स्पॉट, शीथ ब्लाइट, बैक्टीरियल लीफ, शीथ रॉट, ये जो है ये कुछ डिजीज़ हैं, आर सम ऑफ द डिजीज़ ऑफ पैडी क्रॉप। सो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए चलते हैं अब हम बात करते हैं वीट की।
जो तीसरी इंपॉर्टेंट है, इट इज़ द स्टेपल फूड इन जम्मू प्लेन्स। तो जम्मू प्लेन्स में आपको पता है सबसे ज़्यादा जो है वो वीट कंज्यूम किया जाता है। वीट को कनक बोला जाता है हमारे यहाँ पे। वीट एज सच वीट नहीं खाया जाता, बट उसमें क्या है कि वीट का आटा है, जिसको आप कनक का आटा बोलते हो, वो नॉर्मली आटे की फॉर्म में यानी रोटी की फॉर्म में हम उसको खाते हैं। इट रिक्वायर्स वेल ड्रेन्ड एलुवियल सॉइल यूनिफॉर्म इन टेक्सचर एंड फ्री फ्रॉम स्टोन, ग्रेवल्स एंड कोर्स सैंड। सो अच्छी खासी कौन सी एक फर्टाइल सॉइल जो है वो इसको चाहिए होती है। और रिमेंबर वीट इज़ अ रबी क्रॉप। रबी क्रॉप इसका मतलब ये कि सर्दी में उगाई जाती है। जम्मू, कठुआ, उधमपुर एंड राजौरी हैव द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीट प्रोडक्शन इन J&K। सो इन 4 डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है वीट की। देन अब इम्पॉर्टेंट क्रॉप हम बात करें वो है जम्मू कश्मीर की, दैट इज़ सैफरन। सैफरन इट इज़ क्रॉकस सेटाइवस, सो इसका ये साइंटिफिक नेम है, जबकि लोकल नाम इसका कौंग, ज़ाफ़रान या केसर, ये इन नामों से भी जाना जाता है। क्लियर। इट इज़ स्लेंडर ड्राइड रेडिश ब्राउन फ्लैटन्ड स्टिग्मा ऑफ कल्टिवेटेड सैफरन प्लांट। सो सैफरन प्लांट जो होता है उसका स्टिग्मा होता है। स्टिग्मा बेसिकली इट इज़ अ एक छोटा सा एक वर्टिकल सी चीज़ होती है एक फ्लावर के अंदर, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड स्टिग्मा। सो ये ड्राइड स्टिग्मा होता है सैफरन प्लांट का। एक्सपेंसिव कॉन्डिमेंट, कॉन्डिमेंट वो चीज़ होती है जो किसी फूड में फ्लेवर डालती है। सो इट इज़ एन एक्सपेंसिव कॉन्डिमेंट यूज्ड इन मेडिसिन्स एंड फूड, दोनों में यूज़ होता है। दैन इट हैज़ सिडेटिव प्रॉपर्टीज़। सिडेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं थोड़ा जैसे कैफ़ीन इज़ सिडेटिव ना, या अगर आपको कई बार डिप्रेशन कईयों को होता है तो सिडेटिव्स दिए जाते हैं, जिससे आपकी थोड़ी सी माइंड जो है वो रिलैक्स हो जाता है। सो इट हैज़ दो सिडेटिव प्रॉपर्टीज़। यूज्ड फॉर परफ्यूम्स में यूज़ होता है। मैक्सिमम कंजम्पशन पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम कंजम्पशन कहाँ होती है। सो इट इज़ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पान मसाला। पान मसाला बनाने के लिए सैफरन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इंडिया में। देन इट इज़ अ कैश क्रॉप। कैश क्रॉप का मतलब है सिर्फ कमर्शियल पर्पज़ के लिए उगाई जाती है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं उगाई जाती। इन द कारेवाज ऑफ कश्मीर एंड भदरवा। सो बेसिकली जो एलुवियल सॉइल है या जो सॉइल है इस एरिया की, उसको कारेवाज बोला जाता है। कारेवाज इज़ अ काइंड ऑफ सॉइल बोला जाता है। सो कश्मीर की और भदरवा रीजन में ये उगाया जाता है। ग्रोन इन द पंपोर कारेवा ऑफ कश्मीर इन द पुलवामा डिस्ट्रिक्ट सिंस द टाइम इमेमोरियल। बहुत पुराने टाइम से पंपोर जो जगह है इट इज़ अ तहसील इन पुलवामा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे उगाया जाता है। देन कल्हाना, जिसने राज तरंगिनी लिखी थी, ही रोड दैट सेफरन वॉज अंडर कल्टिवेशन इन कश्मीर इवन बिफोर द रिजीम ऑफ ललितादित्य। ललितादित्य काराकोटा डायनेस्टी इन दी 7th-8th सेंचुरी AD, उससे भी पहले से उगाया जाता है। ये किसने? कल्हाना ने कहा। अबुल फजल जो अकबर का बेटा भी था और अकबर का कोर्ट में नवरत्नों में से एक भी था। ही मैंशनड अबाउट सेफरन कल्टिवेशन इन कश्मीर इन हिज बुक आईने अकबरी। आईने अकबरी उस किताब में भी अबुल फजल ने सैफरन कल्टीवेशन की बात की है कश्मीर में। ठीक है। इट इज़ अ पेरिनियल क्रॉप। पेरिनियल क्रॉप का मतलब होता है कि जिसको आपको हर साल नहीं लगाना पड़ता। एक बार आपने लगा दी तो 10 से 15 साल तक आपको उससे फ्लावर्स जो है वो मिलते रहेंगे। इट इज़ लेबर एंड कैपिटल इंटेंसिव क्रॉप, मतलब पैसा भी इनिशियल स्टेज में आपको पैसा भी काफ़ी इन्वेस्ट करना पड़ता है और लेबर भी इन्वेस्ट करनी पड़ती है, यानी कि बहुत ज़्यादा चीप लेबर चाहिए, क्योंकि फ्लावर्स प्लग करने हैं, फिर उसके बाद स्टिग्मा अलग करना है, फिर उनको ड्राई करना है। सो इसके लिए यू नीड लेबर। देन ये इंपॉर्टेंट है, चंधारा विलेज इन पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। चंधारा विलेज इन पुलवामा डिस्ट्रिक्ट इज़ फेमस फॉर सुपीरियर क्वालिटी ऑफ सैफरन ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो पूछ सकते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज़ फेमस फॉर सुपीरियर क्वालिटी ऑफ सैफरन ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो इट इज़ चंधारा विलेज इन पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। सो ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है। देन The actual preparation of land for sowing begins with the advent of सोंठ, यानी स्प्रिंग सीज़न जो है, या जिसको हम सोंठ बोलते हैं, जो लोकल सीज़न है वहाँ का, वहाँ से जो है वो बेसिकली सोइंग जो है स्टार्ट होती है। उस जैसे ही आपका मार्च अप्रैल वाला पीरियड होता है, वहाँ पे लैंड को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। फील्ड की प्लफिंग जो है वो मार्च अप्रैल में होती है, और लास्ट वीक ऑफ जुलाई जुलाई टू लास्ट वीक ऑफ अगस्त में प्लांट किया जाता है, यानी सो किया जाता है। देन जुलाई इज़ कंसिडर्ड एज द बेस्ट पीरियड फॉर सोइंग और प्लांटिंग द सैफरन क्रॉप। फ्लावर्स अपेयर होते हैं अक्टूबर मंथ में,
और 20 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में आप जो है फ्लावर्स को प्लक कर सकते हो। 15 नवंबर तक ही आप फ्लावर्स जो है वो प्लक कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद जो है एक्सटेंसिव सर्दी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। देन अपार्ट फ्रॉम पुलवामा डिस्ट्रिक्ट, सेफ्रन इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन बडगाम, श्रीनगर और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट्स में। सो इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में भी होता है सेफ्रन। उतना ज़्यादा नहीं होता, बट सबसे ज़्यादा पुलवामा में ही होता है। देन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी, क्यों ये इतना महंगा भी है। 100 kg ऑफ फ्रेश सेफ्रन फ्लावर्स यील्ड अबाउट 3 kg ऑफ डिहाइड्रेटेड स्टिग्मास। सो ड्राई करके 100 kg फ्लावर अगर आपने चुना है तो उसमें से सिर्फ 3 kg ही सेफ्रन जो है वो निकलेगा। सो यानी 3%, यानी आपको जितना आपने उगाया है उसका 3% ही एक्चुअल प्रोडक्ट आपको मिलेगा। सो दिस इज़ द रीज़न इसकी जो इसका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है।